विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर शुक्रवार को राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, वन्य जीव संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करने जा रही है। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि पर्यावरणीय शासन, तकनीकी नवाचार, प्रदूषण नियंत्रण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों और परियोजनाओं के शुभारंभ का मंच बनेगा, जिसमें सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देगी। समारोह की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में अलवर और भिवाड़ी क्षेत्र के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ शामिल है। यह प्रणाली वायु गुणवत्ता, प्रदूषण स्तर और संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की समय रहते पहचान कर प्रशासन और नागरिकों को चेतावनी देने में सहायक होगी। औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ते शहरीकरण वाले इन क्षेत्रों में यह पहल पर्यावरणीय निगरानी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच तकनीकी हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इस सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी तंत्र और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योगों को पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन को रेटिंग योजना के तहत चयनित इकाइयों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही नवाचार और तकनीकी समाधान विकसित करने वाले हैकाथॉन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इससे युवाओं और उद्योग जगत को पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा मिलेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 5 नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास भी समारोह की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहेगा। इन कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी और प्रशासनिक क्षमता को और मजबूत किया जाएगा। वहीं इस दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बारां और बूंदी जिलों में निर्मित 7 नई पौधशालाओं का उद्घाटन किया जाएगा। वन विभाग की ओर से 6 जिलों में निर्मित 8 प्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर का उद्घाटन किया जाएगा। इन संरचनाओं का उद्देश्य शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ाकर वन्य जीवों, विशेषकर बड़े मांसाहारी जीवों के लिए बेहतर आवास और खाद्य श्रृंखला उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में फील्ड स्टाफ के लिए निर्मित नए बैरक का उद्घाटन भी कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इसके अतिरिक्त कैंपा योजना के तहत 5 वन रक्षक चौकियों, 1 क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसरों का लोकार्पण किया जाएगा। इससे वन संरक्षण और निगरानी तंत्र को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर होने वाला यह राज्य स्तरीय आयोजन स्पष्ट संकेत देता है कि राजस्थान अब केवल वृक्षारोपण तक सीमित पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आगे बढ़कर तकनीक आधारित प्रदूषण नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण, संस्थागत क्षमता निर्माण और जलवायु अनुकूल विकास मॉडल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी, विज्ञान और प्रशासनिक नवाचार से जोड़ने की यह पहल आने वाले वर्षों में प्रदेश के लिए नई दिशा तय कर सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस बार होने वाला राज्य स्तरीय समारोह कुछ खास होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और इस आयोजन में 2 शहरों में अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 5 नए क्षेत्रीय कार्यालय, वन विभाग की बात करें तो प्रेबेस ऑगमेंटेशन सेंटर्स का भी इसमें वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये संकल्प का समय है जब हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से ठोस कार्य करने चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।